डॉक्टर विष्णु का ये जो वीडियो चैनल देखते रहते हैं, इसके थ्रू हम डॉक्टर साहब के साथ पहुँचे। तो जब पहुँचे तो उसके बाद हमने इनसे इंसिस्ट किया, हम आपसे मिलना चाहते हैं, जबकि जब हमसे कह रहे थे कि मिलने की जरूरत नहीं है, आप फ़ोन पे हमसे ले सकते हैं थेरेपीज हो। बट हम फिर भी रिक्वेस्ट करके इनके पास पहुँचे इनके क्लिनिक में और थोड़ा सा इनसे डिस्कस किया रिगार्डिंग कैसे होगा, क्या होगा। उस वक्त तक हम इतने श्योर नहीं थे कि इसमें कितना परसेंट और कितना टाइम लगता होगा इस रिजल्ट आने में। बट समाउ हम गए, विद इन वीक उनके पास पहुंच गए हम, और फिर हमने शुरू किया उसी दिन से। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि विद इन 3 डेज, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 डेज फादर का पेन ऑलमोस्ट चला गया। तो जब पेन, सबसे पहले जब पेन हमारा रिलीफ हो गया, उसके बाद से हमने ये थेरेपीज बिल्कुल 100% हम उसके ऊपर आ गए। अब जैसे कि बता रहे हैं 0 वोल्ट हो गया आपका, वाटर थेरेपी है और अपना जूसेस हैं, इसको रिगरसली हमने फॉलो करना शुरू किया। विद इन 1 मंथ अभी क्या है, हमारा शुगर है काफ़ी टैपर डाउन हो गया है। ऑलमोस्ट जो अब हमारा शुगर आ रहा है 130 के आसपास आ रहा है मॉर्निंग का फास्टिंग। तो अब क्या है, जो गोली, सिर्फ एक गोली चल रही है, जैसे ग्लाइकोमेट जो चल रही है, वो भी टैपर डाउन शुरू हो गई है। तो मैं तो कहूँगा डेफिनेटली इसको हमको, जैसे कि हम खुद फील कर रहे हैं इस थेरेपी से हमको फ़ायदा मिल रहा है, तो हमको माउथ पब्लिसिटी इसकी करनी चाहिए, स्पेशली अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में। एंड दूसरी एक बात, डॉक्टर साहब और हमारे से पहले जो लोग आए उन्होंने बोला कि जो हर्डल है इसमें, हमारे रिलेटिव्स और कई बार फ्रेंड्स क्या होता है ना, उस चीज़ को बिलीव नहीं करते। तो एटलीस्ट जो लोग उसको कर रहे हैं वो उसको स्प्रेड जरूर करें और बताएं इसके फायदे। बिकॉज सबसे पहली बात तो जो उसमें लिखा हुआ है नीचे कि वी हैव टू rid of all these medicines, एलोपैथी का जाल, जो ऐसा जाल है वो कभी आप निकल नहीं सकते उसमें। बिकॉज पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं डायबिटीज की दवाइयाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, और आप जितनी भी पैथोलॉजी लैब्स देखो बढ़ती ही जा रही है, पिछले 20 साल में कितनी बढ़ गई है। तो इसका मतलब इसका खत्म होने का कोई तो मतलब बनता ही नहीं कभी। तो उसका सबसे बेस्ट भी यही है नेचुरोपैथी, और नेचुरोपैथी जिस तरह से ये लोग करवा रहे हैं और हम कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, तो नेचुरली हम आगे ठीक हो सकते हैं और आगे कोई डिजीज भी नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। जी लीवर कैंसर, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने देखा, आप कुछ कहना चाहेंगी? अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है जब आप थेरेपी कर रहे थे, तो आप क्या अनुभव कर पा रहे थे उस टाइम पे? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। बढ़िया हो गया, 500 शुगर था, तो उससे इतना फर्क पड़ गया। आपको तो चल नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं, ताकत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। तो उसमें फायदा ही हुआ है, सभी को आगे बताना चाहिए। कौन है? और आप लोगों को धन्यवाद, आपके धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये जो एक्सपीरियंस रहा है, और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो आजकल लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है ना, बहुत फास्ट ठीक हो रही है। कई बार होता है कि लीवर के बारे में हम लोगों को सस्पेंस होता है, नहीं यार लीवर ठीक होगा कि नहीं होगा, बट लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, बहुत फास्ट रिकवरी है। 2 से 3 दिन में उसकी रिकवरी, अगर सही तरीके से हम ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत फास्ट रिजल्ट है उसके। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विष्णु राय चौधरी सर को कि इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें मिला, नहीं तो हम तो बस भटक ही रहे थे खाली। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर पवन, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं हमारी टीम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। प्लीज आप लोग स्टेज पे ज्वाइन करें। मिस कल्पना, मिस प्रतीक्षा, डॉक्टर संजू, डॉक्टर वंशिका, डॉक्टर कृतिका, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर तन्वी, मिस्टर मोहन जोशी, अभिषेक, शालिनी, इफ यू आर अराउंड तो आ जाइए स्टेज पे, वहीं पे खड़े हो जाइए प्लीज। डॉक्टर नमिता गुप्ता,
शुभम, मिस दीप्ति, सागर, आचार्य मैं बुलाना चाहूंगी आचार्य मनीष जी, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हमारे बीच हैं, मिस्टर अभिनव। तो अभिनव जी आप और हमारे किसान भाई भी स्टेज पर ज्वाइन करें। लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी, आचार्य मनीष जी टू प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड वी विल प्ले पेइंग ट्रिब्यूट टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हम प्ले करेंगे कदम कदम बढ़ाई जा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी ऑडियंस से कि वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं while we pay tribute to नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप इस तरह से अलाइन कीजिए ताकि हमें ये क्योंकि ऐसा करते ही ये पोल खुल जाती है कि अभी तक जो वो कर रहे थे उसी की वजह से आज बच्चे की हालत है। तो ये काम जो मेडिकल इंडस्ट्री नहीं करेगी, मेडिकल एसोसिएशन नहीं करेगी, जो हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं करेगी, वो काम आपको और हमें मिलकर करना है, ताकि हम ऐसे बच्चों को ऑटिज्म से आज़ादी दिलवा पाएं, ADHD से आज़ादी दिलवा पाएं। तो अब ऐसे ही एक बच्चे की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है, और बच्चे का नाम है वेदांशी। 11 साल 2 महीने हमारे बीच में भी है। और वेदांशी है यहाँ पे, आइए आइए, किसका वेलकम वेलकम। फाइन, आइए। वेदांशी यहाँ पे हैं, वेदांशी के पेरेंट्स यहाँ पे हैं। वेदांशी के पेरेंट्स अभी 12th बैच का 12वें बैच में आप जुड़े थे, जिस बैच का मैंने अभी रिकॉर्ड दिखाया और स्टडी दिखाया, जुड़े थे। और वेदांशी के पेरेंट्स ने वेदांशी को ये नीम थेरेपी 100% फॉलो किया, डिनर 8 बजे से पहले 100% फॉलो किया, राइट। प्रोबायोटिक ड्रिंक रोज देते थे और रोज बच्चा भी पीता था। कोकोनट इंटेक भी 100% हमारे मुताबिक था। सनलाइट एक्सपोजर हमारे मुताबिक था। DIP डाइट में थोड़ी बहुत कमी कर दी थी, कोई बात नहीं। 0 वोल्ट थेरेपी में हमारे मुताबिक था। और हमारे मुताबिक होने के बाद आज वेदांशी आपके सामने खड़ी है। और वेदांशी के लिए पहले तो डॉक्टर नमिता गुप्ता, जो कि मेंटर हैं इन बच्चों के, मैं इन बच्चों से आज पहली बार मिल रहा हूँ, पहली बार ही बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लगातार जुड़ी हुई है इनको मोटिवेट करने के लिए, तो वो डॉक्टर नमिता आपके सामने हैं। पहले आपसे शुरू करते हैं, तो वेदांशी के बारे में फिर पेरेंट्स से पूछते हैं, फिर बच्चे से भी देखते हैं क्या कर सकते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। याद रखिए, ऑटिज्म एंड ADHD इज प्रिवेंटेबल इफ यू डोंट डू दिस, इट इज क्योरेबल इफ यू डू दैट। सबूत आपके सामने है, सारे एविडेंस यहाँ पे है। डॉक्टर नमिता। तो वेदांशी जो है अब एक बाथरूम सिंगर बन गई है और रोज नीम बात करते हुए गाने गाती है और जबरदस्ती रिकॉर्ड कराती है और 300 बच्चों के कैन WhatsApp ग्रुप में डलवाती है। तो उसकी मम्मी को इतना आश्चर्य है कि ये वही वेदांशी है जिसने गाने की कभी एक लाइन भी उनको नहीं सुनाई, जिसकी एल्बम में आज तक कोई भी फोटो नहीं है। कमरे के सामने छुप जाना, गैदरिंग से भाग जाना, स्कूल में अकेले बेंच पर बैठना। वह कहती है ये 11 साल का सफ़र बहुत लंबा था और आज भी वो 2 दिन का सफ़र पुणे से तय करके आई है आपको अपनी कहानी सुनाने के लिए। Good morning all of you. I am Vedanshi, parent from Pune, Maharashtra. वेदांशी की जर्नी बहुत लंबी थी, 11 साल की थी जब, अब हो चुकी है। वेदांशी 1 साल से बिल्कुल अच्छी थी। जैसे ही पहला बर्थडे हुआ उसके 3 दिन बाद वो एडमिट की गई और उसके बाद में फिजिकल इश्यूज क्या है आज तक हम लोगों ने प्रोटोकॉल के पहले कभी समझ ही नहीं पाया, लेकिन सब पूरा बंद होता जा रहा है। वेदांशी ऐसी इमोशनल लड़की थी कि समाज, सोसाइटी, घर, परिवार, रिलेटिव किसी को फेस नहीं कर पाती थी।
जिंदगी में वेदांशी तो हारी थी, लेकिन हर जगह से हम हार चुके थे। लाइफ समझ नहीं आती थी कैसे जीऊं इसके साथ और क्या दिनचर्या अपनाऊं कि समाज को फेस कर पाऊं। वेदांशी मेंटली अच्छी थी, IQ बहुत ही स्ट्रांग था, बट उसके पास स्पीच था, सब कुछ था, होते हुए भी वेदांशी बिल्कुल मेंटली जैसे कि पागल बच्चे होते हैं वैसी उसकी दिनचर्या थी। कहाँ से उसकी कहानी शुरू करूं, कहाँ से खत्म करूं, मुझे कुछ समझ में इस टाइम नहीं आ रहा, लेकिन जो भी मेरे से हो सकता है बता सकती हूँ। वेदांशी जैसे ही मॉर्निंग में उठती थी, मैं मुझे 6 बजे उठाती थी स्कूल के लिए, और उठाते ही बिस्तर से वेदांशी को 30 छींके, मैक्सिमम 30 छींके आ जाती थी। जैसे कि हम लोगों को कभी कब कोल्ड होता है, 5-6 छींके आ जाती हैं तो हम बिल्कुल ऐसा शरीर बिल्कुल लेस हो जाता है, लेकिन वेदांशी मॉर्निंग में ही 25 से 30 छींके आती थी और कंटिन्यू आती थी। जैसे मंजन ब्रश, ये इस दौरान पूरी आधा घंटे में 30 छींके हो जाते थे और बच्चे को इतना नाक से पानी निकलता था। ये स्टार्टिंग से ही था, दूसरे साल से हमें कुछ समझ में नहीं आता था। हम जाते थे हॉस्पिटल को, वहाँ पे जो भी हमें टीके बताते थे वो हम लगवाते थे, जो भी खिलाने को बोलते वैसा सब करते थे, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। हम 15 दिन में ठीक कर पाते थे, 2-3 दिन के लिए दवा छोड़ पाते थे और 5वें दिन की लगभग फिर से मेरी फिर वही जर्नी स्टार्ट हो जाती। तब तो मुझे ADHD ऐसा कुछ पता भी नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत टाइम बीत गया। स्कूल में 2nd स्टैंडर्ड में पहुंच गई वेदांशी और वहां से हर चीज से भागने लगी, पढ़ाई को तो दूर, गैदरिंग, किसी प्ले ग्रुप में, हर चीज से हटना और एक अकेली बेंच में बैठना, बच्चे के बिहेवियर को डिस्टर्ब करना, बहुत ही उसकी भी लाइफ सुबह से लेके हाई बहुत ही डिस्टर्ब रहना। हमको, टीचर को, पेरेंट्स को, सोसाइटी के सभी लोग हटा देते थे अपने बच्चों को कि वेदांशी जहाँ खेलेगी उसके पेरेंट्स अपने बच्चों को हटा के बोलते थे वेदांशी के साथ मत खेलो, तुम्हारा बिहेवियर गंदा हो जाएगा। और वो इतना हेल्थ इशू था कि उसके शरीर के सभी पार्ट की दवाइयाँ चलती थी, ऐसा कोई उसका पार्ट नहीं है जहाँ पे दवाइयाँ नहीं चलती थी। नाक, कान, गले, पूरी रात में इतना इन्फेक्शन होता था कि गले में वो ऐसे ऐसे कबूतर जैसे बोलने की आवाज़ निकलती रहती थी। और हम लोग हर चीज़ का दवा करते थे, लेकिन जितने देर के लिए दवा करते बस उतनी देर के लिए सब कुछ होता, और फिर से 1-2 घंटे के लिए किसी प्रोग्राम में जाना तो संग में दवाइयाँ ले जाना। सर्दी एक बिल्कुल ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम जैसी थी, लेकिन हमारे घर में किसी को ऐसे सर्दी की प्रॉब्लम नहीं थी, इस बच्चे ने फेस की। और सर्दी सबसे बड़ा इशू था। ADHD हमें बाद में पता चला था, 2nd स्टैंडर्ड में स्कूल में काउंसलिंग हुई और वहाँ से हमें KIMS हॉस्पिटल पुणे से पता चला कि बच्चा ADHD है, इसलिए 2 मिनट से भी ज़्यादा कहीं रुक नहीं पाता है। लाख कोशिश करते थे पढ़ाने लिखाने, बच्चे को हर मैंने सपोर्ट किया। मैं हाउसवाइफ हूँ, कोई बिजनेस या जॉब वाली नहीं हूँ, बच्चे को बिल्कुल 100 में 100 शुरू से दिया था, लेकिन हर तरह से हारी हुई थी। अब ऐसा लगता था या भगवान सुबह उठती थी और बोलती थी कि बाबा परमात्मा या वेदांशी के लिए कोई आसान रास्ता निकालो या फिर मेरी लाइफ को खत्म करो, क्योंकि हर जगह से हम हारते थे। लेकिन धीरे से एक दिन फेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे सर बता रहे थे कि नीम की पत्तियाँ खिलाओ। फिर 2-3 दिन मैंने रिपीट किया उसी वीडियो को डाला तो फिर और वीडियो आने लगे। फिर मैंने चालू कर दिया 28 अक्टूबर से। उसके 15 दिन के बाद मैंने सभी प्रोटोकॉल को 100 देने की कोशिश की, बट किसी दिन कुछ फैमिली इशूज हो जाते थे तो डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की, प्रोटोकॉल को फॉलो किया और आज ये रिकॉर्ड के साथ साबित कर रही हूँ कि वेदांशी की 10 साल, 1 साल तो पहले नहीं हुआ था, लेकिन जैसे 2nd साल में वेदांशी ने अपना शुरू किया जर्नी, उस टाइम से आज तक का 10 साल पूरा कंप्लीट हो गया। वेदांशी का हम कभी भी सर्दी ठीक ही नहीं कर पाए, जो अदर इशूज थे वो थे, लेकिन 20 दिन में मैंने नीम थेरेपी से और कुछ जो भी जरूरी थेरेपी थी, सिर्फ 20 दिन में पूरी 10 साल की सर्दी को अच्छे से क्योर किया। और जितनी भी उसकी फिजिकल प्रॉब्लम थी, नाक, कान, छींके आना, गले में, अंदर प्राइवेट पार्ट, सब
क्योर कर लिया है और अभी इतना सोशलिंग हो गई है कि सब बच्चों से बोलती है, अपना ग्रुप बनाती है, अपने न्यू गेम्स डेवलप करती है। अभी पिछले साल उसके चाचू की शादी थी, पूरे ऑडियो वीडियो में कहीं भी उसकी एक फोटो नहीं दिखी, हर समय पीछे बैक होना। आज पूरे ग्रुप में अपने वीडियो डालती है और स्कूल में बता के आई जब एप्लीकेशन की मैं दिल्ली जा रही हूँ परफॉर्मेंस के लिए, तो अपने क्लास में जो जो यहाँ करना था वहाँ पे करके आई है। तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। ये टीम, कैन प्रोटोकॉल टीम, नमिता मैम, प्रतीक्षा मैम, डॉक्टर BRC सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने मुझे परमात्मा की इतनी शक्तियाँ दी। मैं बयान शब्दों में इस टाइम तो नहीं कर पा रही हूँ। माइंडली तो बहुत कुछ चलता है बोलने को, लेकिन बोल नहीं पाऊंगी इस टाइम। लेकिन बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ कि ये सब जन बहुत खुश रहें, जैसे कि हमारे जीवन को शांति मिली और आज हमारी जीवन जीने की जर्नी ही बदल गई है। और हम आई एम सो हैप्पी, वेरी हैप्पी। अब आगे की जर्नी को, वेदांशी को मैं बहुत आसानी से जिला लूँगी और प्योर तरीके से क्योर कर लूँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। वेदांशी का एक परफॉर्मेंस है, गाना भी गाएंगे, पहले डांस करेंगे वेदांशी। गाना कैसे सुनाएंगे? Hello, my name is Vedanshi Verma. I am from Pune, Maharashtra. My song name is एक जिंदगी में। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी कैसे सपने मेरे सारे चुन के मैं बुन लाऊंगी। मैं माना इस दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी कि एक जिंदगी मेरी सो मैं एक इंच पूरी करा, एक जिंदगी मेरी जिंदगी सो ख्वाहिशा मैं पूरी करा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ सबकी रोक है टोक है नोक है जोक है, दिल में दब भी हो पर है ना, ये माना इस दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी दुनिया बना। माझी सासू तुझी मदर है, माझी होणारी हम सफर। I love your beauty, I love your fashion, तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर। तुझी कंबर है चाल शेकी शेकी आहे किती सुंदर, तुझं डिंपल जे पाहिजे ते गिंते, तुझं लॉस्टिंग एरिंग आयला शुद्धिंग चॅलेंजिंग, तू माझा किंग हा जादू म्हणते हा म्हणते तो स्वॅगो जियो जियो किती सुंदर, तुझी कंबर तुला शंभर पैकी एक नंबर। तुझी कंबर हे चाल शेकी शेकी आहे किती सुंदर, तुझं डिंपल जे पाहिजे ते गिंते। हाँ, बड़ा ठीक है सर। पहले इंट्रोड्यूस कर दूँ, हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, संजय मयूर जी हमारे बीच, हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं। और सर आप ये जो देख रहे हैं वेदांशी, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, डॉक्टर ने ADHD घोषित कर दिया था और ऐसी 10 साल जिंदगी बिताई, लेकिन उसके बाद इन्होंने कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया, जो आपको पता ही है, DI नीम थेरेपी, और उसके बाद पहली बार वो जो बात नहीं करती थी गाना गा रही है, तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। यस। काजळा उनिया देनियास
असं नका बघू आहो येते मला लाज केला शंगार जणो अप्सरा मी खास अरे नकरवाली कुठे निघाली पागल करते तनु मोरणीशी चाल गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ नको मलाच्या घरी आता जेवण करून जाईल सेलिब्रिटीसाठी मी तुझा पिये बनून जाईल मला सेल्फीसाठी मला फील होणार प्राऊड इंस्टावर लाईक आणि मी कमेंट करत राहील कष्ट माझ्या पैशांनी घेणार मी कपकी राजा होणार इंस्टावर लाईक हाय गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ. That's good. Thank you. Thank you. Momento. बच्चे के लिए वेदांशी आपने सारे जहां को मोटिवेट किया और वेदांशी को देखने के बाद जो पेरेंट्स ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं मुझे और उनको यकीन आ गया होगा कि आपके बच्चे भी पूरी तरह ठीक हो सकते हैं. इंस्पिरेशन वेदांशी आपके लिए ऑन. थैंक यू. माइक आप पूछिए. मेरे तरफ से नमिता मैम को भी. ये मेरी गॉड मदर है, ये मेरी गॉड मदर है सर, मेरे गॉड फादर हैं. सिर्फ मेरी माँ ने मेरी परवरिश की है बट जिंदगी जीने का असली मजा आज से मिल गया है और ये जिंदगी में बहुत दूर तक जाएगी. ये कॉन्फिडेंस बहुत ही लेस लेवल 0 पॉइंट पे था, आज जहाँ से बढ़ गया है. ये बहुत बड़ी ग्रंथ पे अब काम कर पाएगी. मुझे बस यही देखना था. शारीरिक तो मैंने देख लिया था, ये जो मंच का था आदिशु ये भी दूर हो गया. तो प्रोटोकॉल में बहुत दम है, तो एवरीवन फॉलो करें. और ये एक मैजिक है, हर क्षण हर कण में प्रोटोकॉल में मैजिक ही मैजिक भरा है. विश्वास के साथ 100% प्लीज सभी लोग फॉलो करें. और हाँ, एक बात जरूरी कहनी है कि मैं इतनी बड़ी डॉक्टर अब बन चुकी हूँ कि मैं अपनी फैमिली में कोई बीमारी आने नहीं दूंगी. अगर कोई आई तो मैं की भी शायद ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, मैं स्वयं क्योर कर सकती हूँ 100% के साथ. आपको ऑनर करना चाहते हैं प्लीज. आचार्य मनीष जी भी साथ में आए. लेंस तो बहुत कितना हाँ और सर आपको भी स्टेज पे रहना है. एक बुक रिलीज है अभी. जो आपने बच्चे को देखा ये ADHD की पेशेंट थी मतलब जब तक हमसे नहीं जुड़ी थी. अब ये पूरी तरह से ठीक हो गया, आपके सामने है. तो ये किताब का रिलीज अभी आपके हाथों में. हमारे मित्र अभिनव मित्र आप आए और साथ में हमारे किसान मित्र डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर तन्वीन, मिस्टर पुष्कर, कपिल, पदम, अगर रंजन जी हैं he can join. शुभम, दीप्ति, मिस शालिनी, आज इस पुस्तक लोकार्पण के अवसर पर हमारे भाई मित्र और प्रेरक ये क्या हो रहा डॉक्टर JR चौधरी जी, आचार्य मनीष जी, जिनको सदैव सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ. कहा जाता है कबीरा संगत साधु की जो गंधी को बास, जो भी गंधी दे नहीं क्यों भी बास सुबास. मैं डॉक्टर BR चौधरी जी से
हमेशा सुभाषित होते रहा हूँ। शायद आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर B.R. चौधरी जी के संपर्क में और आचार्य मनीष के सानिध्य में मैं भी बहुत कुछ सीख गया हूँ। और जिस तरह से बताते रहे हैं, कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद की कहानियां बड़ी रोचक होती हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां इसलिए रोचक होती हैं क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जिया है उसको। तो हमने भी डॉक्टर साहब के सलाहों में जिया है। और केवल इतना ही नहीं, हम तो बार बार आग्रह करते रहे हैं डॉक्टर साहब से और आचार्य मनीष जी से कि मेरे बिहार चलिए, क्योंकि मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य भी हूँ और निश्चित तौर पे अपने प्रदेश की सेवा में लगा रहता हूँ। और आप जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से डॉक्टर चौधरी और आचार्य मनीष जी निस्वार्थ भाव से लोगों की को सेवा देते रहते हैं। और जब मतलब ऑन द स्पॉट, तो ऑन द स्पॉट का मामला मैंने कई बार फोन किया इन लोगों को कि भाई इनको दिखाना है, वो आदमी दिल्ली आ चुका है, समय मिल गया। तो शायद यहाँ उपस्थित लोगों को भी समय मिला होगा, तभी वो इतने उत्साहित होके इस कार्यक्रम में है। और मैं भी, बारिश हो रहा है, मेरे मकान के बाद गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल हो रहा था, पूरा रास्ता बंद था, लेकिन मेरे इरादे बुलंद थे, मुझे जाना था। तो मैं इन सब चीज़ों को छोड़कर, और मेरे घर से लेकर मेरे मोहल्ले, यानी मेरे मोहल्ले का अर्थ है मैं MLC क्वार्टर में रहता हूँ, बिहार के उच्च सदन के साथियों के साथ रहता हूँ। तो वहाँ भी कई लोगों को फोन पर बात करा के, और ऐसे कई लोगों को मुझे तो लगा ठीक हुए, अच्छे हुए। लोगों ने बाद में मुझे बताया भी कि हाँ बहुत फायदा हुआ। कई लोगों को दिल्ली भी भेजा। तो मुझे लगता है इस सेवा कार्य, यह सेवा कार्य और बलवती हो, बुलंद हो, हम सब की शुभेच्छा है। आज थोड़े काम में होने के कारण समय कम दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मन आपके साथ है, मेरी मनोकांक्षा है, मेरी शुभकामना है कि आपकी यह पद्धति और आगे बढ़े और लोगों को स्वस्थ बनाए, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है। तो स्वस्थ बनने की शुभकामना के साथ कि देश का एक एक नागरिक स्वस्थ बने और आप सबका योगदान रहे, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसिद्ध की फैमिली। मैं तो जैसे एज यूजुअल नॉर्मल करीब 2 साल तक ऐसा कुछ लक्षण नहीं लगते थे। तो धीरे धीरे थोड़ा जो आई कांटेक्ट थोड़ा वीक था, फिर वो स्पीच डिले हो रहा था, ये सब धीरे धीरे उसके लक्षण जो सर ने बताया कि वैक्सीन, तो उसको सारे वैक्सीन जो बताए गए सारे पढ़ते गए, जो आज की तारीख में है, जो एक्सेसिव है वैक्सीन, सारे उसको पढ़ते गए। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर 3 साल में हमने कांटेक्ट किया डॉक्टर्स को, तो फिर वही माइल्ड ऑटिज्म एंड ADHD के लक्षण उसको बताए गए। फिर वही जर्नी, स्ट्रगल की जर्नी चालू हुई कि एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरे की राय, चौथे की राय, फिर वहाँ से वो थेरेपी जो अपने इसमें है, एक थेरेपी, चलो उससे नहीं, दूसरी थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, सारे चीज़ एक से एक करके ये हुए। फिर काफ़ी स्ट्रगल किया, धीरे धीरे थोड़े बहुत स्पीच, तो 4 साल में स्पीच थोड़े आ गए, फिर धीरे धीरे स्पीच नॉर्मल हो गए। लेकिन कुछ जो इशूज थे जो परसिस्टेंस है, जो जा ही नहीं रहे थे, जैसे बिहेवियर इशू थे, इरिटेशन बिहेवियर, फिर अंडरस्टैंडिंग इशू, लॉजिकल रीजनिंग इशू, ये सब चीज़ थे, मतलब चल रहे थे। फिर मेरी वाइफ प्रभा, ये काफ़ी चिंतित रहती थी, एज यूजुअल चिंतित, और ये हमेशा सर्च करते रहती थी क्या मतलब क्या है इसके बारे में। मतलब इन्होंने मेरे से कई गुना ज़्यादा इन्होंने इसके बारे में सर्च किया होगा, आइदर गूगल हो या
मीडिया हो, कहीं से भी कोई जानकारी मिलती थी तो उसको फिर उसके इंफॉर्मेशन गैदर करते थे। तो एक बार वही सर डॉक्टर PRC सर का इंफॉर्मेशन मिला और फिर वो हम लोग फिर कैन प्रोटोकॉल से जुड़े और फिर वो सारे अभी करीब 2 महीने से प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और रिजल्ट इज मार्वलस। इसके जो कुछ बिहेवियर इशू थे जो अभी बताएंगे उसके बारे में थोड़ा। प्रशिक्षण की स्पीच तो आ गई थी 3 साल 3.5 साल में, लेकिन 4 साल से अभी वो 13 इयर्स का है, तब से उसके बिहेवियर और उसके कंप्लेंट सुन के मैं तो बहुत थक गई। 4 साल से 13 साल की जर्नी बस डर के जी रही थी, कब कंप्लेंट आती थी कि किधर से कंप्लेंट करेंगे इसके बारे में। स्कूल से भी फोन आता था टीचर्स का कि आज प्रशिक्षण ने ऐसा किया, आज प्रशिक्षण ने ऐसा किया, तो बाकी चीज़ें तो भूल गई थी, बस मैं डरती रहती थी कब किधर से कौन कंप्लेंट करेगा इसके बारे में, क्योंकि इसकी टीजिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा था और वो किसी की सुनता नहीं था और इरिटेटिंग बहुत होता था। कहीं भी अगर फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो तो अपना मूड खराब हो जाना था, क्योंकि वो हर समय इरिटेट हो जाता था और मतलब अपना भी मूड खराब हो जाता था सारा। जब से ये 2 महीने से मैं प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ, इतना चेंज इसमें दिख रहा है। वो इरिटेट नहीं होता, खुद से सामने से बाहर की चीज़ें मांगता नहीं है खाने को, नहीं मुझे ये नहीं खाना है। इवन कल परसों हम लोग जब ट्रैवलिंग कर रहे थे तो अपनी सिस्टर के साथ इतने अच्छे से बातें कर रहा था और सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था और बातें कर रहा था, इंटरेस्ट ले रहा था और मैं हमारी बातें भी अब बहुत अच्छे से वो सुनता है। तो ये सब कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद मतलब 7-8 साल से जो नहीं दिखा वो अभी मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। रही बात अंडरस्टैंडिंग की, तो वो भी मुझे पूरा विश्वास है कि वो धीरे धीरे आएगी ही आएगी, क्योंकि अब ये हमारी बातें सुनता है, सब कुछ ऑब्जर्व करने लगा है अभी। तो इसके लिए भी मैं पूरी तरह से श्योर हूँ 100% कि वो भी जल्दी आएगी। थैंक यू। इसके लिए थैंक यू नमिता मैम, डॉक्टर BRC सर कि वो हमें मिले और इनके गाइडेंस के अंदर हम लोग कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू मैम। सर और मैम के लिए थोड़ा सा लाइन है, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने देखा आज ही हम तो वो कौन था जिसको डर लग रहा था यहाँ पे भाषण देने में, अभी थोड़ी देर पहले की बात है ना, इधर ही है ना है। तो एक आम इंसान भी जब स्टेज पे आता है तो घबरा जाता है, स्टेज फोबिया जिसे बोलते हैं। और अभी आप देख रहे हैं प्रसिद्ध को एक के बजाय 2 गाना सुना दिया, राइट। तो इससे क्लियरली ये पता चलता है दैट ये जो बोलते हैं डिसऑर्डर, इट इज टोटली प्रिवेंटेबल एंड टोटली क्योरेबल। ये मैसेज दुनिया तक जाएगी, हम आपको इसका एक चिन्ह देना चाहते हैं। पैदा ठीक हुआ बिफोर वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगाने से पहले छोटे में सारे उपलब्धियाँ थी और उसके बाद अभी अर्नब यहाँ पे आपके सामने है। अर्नब के पेरेंट, आपका स्वागत है। और अर्नब को पेरेंट्स ने जो फॉलो कराया आपने ही लिख के दिया, 100% नींद थेरेपी फॉलो कराया, डिनर भी 8 बजे से पहले अधिकतर हो गया, प्रोबायोटिक ड्रिंक 100% फॉलो किया, कोकोनट इंटेक 100% था, सनलाइट एक्सपोजर था, DIP डाइट और 0 गोल्ड वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन 90% तो तब भी था, 90% तो किया ही किया। उसके बाद आगे की जर्नी कैसी रही और करने के बाद क्या रहा, अर्नब की मम्मी सामने है, प्लीज। First of all, good afternoon to everyone, respected Dr. BRC sir, Dr. Namita ma'am, the whole CAN team and all the guests. I am Sneha, Arnab's mother from Nagpur. Arnab is 14 years old and I am sharing my occult in short with you, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। When Arnab was born, everything was okay. I mean, at the age of 11 months, he had started running, and 2 साल तक when he was being questioned, तो वो आंसर करता था। But at the age of 2.5 to 3, मैंने realize किया कि
थोड़ा सा शांत हो गया था एकदम, ऑल ऑफ सडन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो हमने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड जिसमें बताया गया कि he was diagnosed with mild autism. It was so painful and I was emotionally drained that time. They asked us to do some therapies और therapies में कुछ नहीं, बस उसको engage रखना, लाइक कुछ एक्टिविटी दे देना, जैसे कि आर्ट क्राफ्ट है या ड्राइंग है। तो I went to Nagpur during that period and I did the therapy almost for a week and I came back to Pune. I belong to the nuclear family since his childhood and उसके बाद अर्णव स्कूल जाने लगा 3.5 साल से। तो एज अ नॉन कम्युनिकेटिव चाइल्ड मैं हमेशा ही परेशान रहती थी, वरी रहती थी, एंजाइटी होती थी मुझे कि हाउ ही इज गोइंग टू मैनेज एट स्कूल। बट लकीली उसके जो टीचर थे शी वाज लाइक कि मैम अर्णव एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, उसको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कर लेगा एंड मैं मैनेज कर लूँगी। एंड हिज प्रिंसिपल ऑल्सो यूज टू प्रेज हिम अ लॉट, लाइक ही इज अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। He would like to sing a song for us. That's why he's excited. इसलिए वो माइक के लिए ढूंढ रहा है। So then when he turned 5.5 years, तो जैसे वैकेशंस शुरू हो गई थी दिवाली की, तो 15 दिन जैसे वो घर पे था। And when I tried to send him to school, so he started weeping. Something was bothering to him at school. And then again we consult a doctor, जिन्होंने बताया हमें कि उसे माइल्ड ऑटिज्म है, बट वो हाई फंक्शनिंग किड है, मतलब जो चीज़ें हम नहीं कर पाते वो कर पाता है, बट उसको दिक्कत जा रही थी। देन कोरोना आया, 2 साल वहाँ पर गए एंड आई वाज सिंगल पेरेंट एक्चुअली एंड ड्यू टू फैमिली क्लैश, जो 4 से 5 साल थे उसके, जो कोरोना में 2 साल गए, फैमिली क्लैशेस में 2 साल गए, तो डेवलपमेंट पीरियड जो था अर्णव का, so that time went worst for him. Then I came back to Nagpur to live with my mother and मैंने फिर से उसकी थेरेपी शुरू की है। और थेरेपीज बस यही होती थी कि जैसे पहले भी मैंने थेरेपीज के बारे में बताया, जब 3 साल का था तब भी थेरेपीज हुई उसकी, जब 6 साल का हुआ तब भी थेरेपीज हुई। थेरेपीज में कुछ नहीं कर, मतलब जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइजेस कराना या फिर कुछ ब्रेन जिमिंग कराना, कुछ पजल्स दे देना, दैट्स इट, नथिंग। तो मुझे कुछ ऐसे खास रिजल्ट नहीं दिख रहे थे उसमें। सो एज द ऑटिस्टिक पेरेंट आई केम टू नो कि मुझे उसे एंगेज रखना है दिन भर, तो मैं उसे एक्टिविटीज में बिजी करा देती थी, जैसे साइकिलिंग बोल दीजिए या फिर आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स। आई ट्राई टू मतलब मैं ट्यूशंस देने लगी बच्चों के कि ही विल मिंगल विद द अदर किड्स। और 12 साल तक बस यही चलता रहा, जैसे समर में समर कैंप ज्वाइन कराना, डांस क्लास कराना, म्यूजिक में ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई मीन उसके बाद में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग, एवरीथिंग। बट वही जो है मुझे इतना प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी। एंड मेरे ब्रदर है ये, इन्होंने ये फॉलो करते हैं डॉक्टर बियासी सर को, एंड उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर ADHD एंड ASD पे मतलब उनका शुरू हो गया है। तो मैंने फॉर्म फिलअप करा एंड सिंस 23rd of December I had just started following it almost 100%, मतलब मैंने ट्राई किया है अपनी तरफ से एंड द रिजल्ट्स आई कुड हैव नोटिस्ड ओवर माय सन, जो इम्प्रूवमेंट और चेंजेस उसमें दिखे। तो सबसे पहले तो था कि कॉन्स्टिपेशन, मेरा बच्चा बचपन से कॉन्स्टिपेशन से इतना परेशान था और जस्ट डॉक्टर के पास जाते थे तो वो मेडिसिन या एनेमा, बस दैट्स इट, दैट वाजंट द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर इट। एंड विदिन 15 डेज मैंने नींद से मुझे इतने रिजल्ट आए, मैंने नींद तो कंटिन्यू ही दिया है, भला ही कुछ मिस हो जाए कोई एक आध दिन, पर नींद में उसे रेगुलर दे रही थी एंड उसका ऑलमोस्ट कॉन्स्टिपेशन तो खत्म ही हो चुका है, काम हो गया बहुत ज्यादा, बातें मानता है, स्टबर्ननेस कम हुआ है उसका। ईची हेड था, नीम मास्क मैम ने हमें सजेस्ट किया था, तो ईची हेड हैज गॉन, स्मेली यूरिन हैज गॉन, वो भी काफी मतलब सालों से चल रहा था उसका, वो एक खत्म हो चुका है उसका। एंड मैच्योरिटी दिखा रहा है आजकल, मतलब जैसे कि उसके कजिन्स वगैरह चॉकलेट्स खाते हैं एंड
ही ऑल्सो हैज क्रेविंग्स फॉर इट, पर मैं उसको थोड़ा बोलती हूँ कि नहीं बेटा आपको नहीं खाना है, आपको हेल्दी फूड फॉलो करना है, तो वो मान लेता है, मुझे जिद्दी नहीं करता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सी चीजें हैं बताने के लिए, बट थोड़ा सा भूल रही हूँ मैं, बट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, मेरी टर्शरी प्रायोरिटी थी, आई वुड लाइक टू से कि उसका एकेडमिक में अर्णव का मतलब 1 लाइन आंसर या 2-3 लाइन वाले आंसर उसको थोड़ा डिफिकल्टी कर रही थी, ऑब्जेक्टिव्स तो कर लेता था, बट अभी 2-3 लाइन वाले भी आंसर उसको स्विफ्टली कर ले रहा है वो। और मेरी प्रायोरिटी, आई नेवर हैड दैट प्रायोरिटी, मेरा पहला था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बट रिकॉल कर रहा है, स्टार्टेड एक्टिंग, मतलब थिंक करता है पहले। और उनका कीना नगर में हम लोगों ने जो है ट्रेनिंग ली और उसी के ही बाद हम लोगों ने मिलके इस पे काम करना शुरू करा, इसीलिए कैमरे वाले को बुलाया गया था। ठीक है, तो आज इस मौके पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पे ये बॉस, दैट इज नेचुरल डीआईपी फॉर बॉस, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर और स्टिफनेस के लिए, और हमें ये पता है और हमारे फॉलोअर्स को पता है कि जब वो ये लेंगे 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो जाता है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, आप केमिकल फ्री खाइए, चाहे कहीं से भी लीजिए, और सबसे सस्ता अगर केमिकल फ्री वाकई में लेना है तो वो अभिनव जी के साथ आज हमारे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ये हमारे ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपके लिए, आपके डाउट को क्लियर करने के लिए जो रियल किसान हैं, वो किसान भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, जो यही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, इनसे सवाल पूछ सकते हैं। नाउ द फील्ड इज ओपन फॉर द यू टू आस्क। अभी किनारा कर लिया, जो आप लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे WHO को, तो ट्रस्ट ने किनारा कर लिया है और कहा है कि अब हम WHO में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा स्टेटमेंट है उनकी, और इसलिए हम अब उससे बाहर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्लेयर ही बाहर जा रहा है, तो आपका दावा कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, आप देखिए ना, ट्रम्प के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूलियन रॉबर्ट कैनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रम्प ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो उस देश की हालत है, मैंने बताया भी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में, ये किसी भी बीमारी में USA नंबर 1 पे है। तो वही चीज़ें सिद्ध हो रही हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है। WHO से बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO के तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए पैसे बनाना है। जैसे आप ऑर्गेनिक की अगर बात कर रहे हैं, तो जो केमिकल खेती होती है उसमें ज़्यादा फायदा लग रहा है आपको, या जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें, और फिर ज़्यादा बढ़त किस में है, ज़्यादा पैदावार किस में है, कैसे आप इसको मैनेज करें? ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फायदा 3 साल के बाद आना पूरा शुरू करता है। जो हाथ डाई वगैरह से करेंगे उसमें 3 साल लगती है आने के लिए। 3 साल में वही स्थिति आ जाती है जहाँ हम यूरिया और डाई से केमिकल से कर रहे थे, 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। इसमें जो है 1 एकड़ में जो हम अपना जो बनाते हैं 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीपल के गले की मट्टी, इसका हम घोल बना के इससे तैयार करते हैं अपना खाद। सर इसका क्या क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। और पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 125 किसान है बस अभी, पूरे देश की अगर आधी जनसंख्या भी अगर आपका प्रोडक्ट खाती है तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे आप? हाँ, हम तो ये चाहते ही नहीं कि आधी जनता खाए, हम तो एक मॉडल दिखा रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं कि पॉसिबल है कि जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम
दे सकते हैं और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं, ये मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन एक मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। तो मुझे लगता है भविष्य में देखेंगे कि हमारी तरह के बहुत लोग हर जगह होंगे, तो उससे पूर्ति होगी, यही उम्मीद करता हूँ। डाइट पे जाएंगे, ऑर्गेनिक कह रहे हैं या केमिकल पे कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया का प्रोडक्शन आधा हो जाएगा लगभग। तो फिर तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया का पेट कैसे भरेगी? अभी तो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के पेट भरने की, लेकिन जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इतना लैंड में एक किसान 3 महीने कमाने के काम करने के बाद उसको 2000 रुपये मिलते हैं, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि रेट बढ़ जाए। सोच के देखिए, 3 महीने लगातार काम करने के बाद 2000 रुपये की कमाई, तो पर महीने कमाई कितनी हुई? 600 रुपये 700 रुपये हुई ना, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनका रेट ना, खाने पीने का ये दाल है चावल, इनका रेट 100 रुपये किलो ना हो, 1000 रुपये किलो हो, तब आप एक दाना चुप के खाएंगे। नहीं तो आधा प्लेट आप देखिए किसी होटल में जाके प्लेट यूँ पड़ रहते हैं, खाना बर्बाद होता है। तो खाने की कमी इसलिए नहीं है कि पैदावार कम है, खाने की कमी इसलिए कि खाना बर्बाद हो रहा है। बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि खाने को बहुत सस्ता किसानों से लिया जा रहा है। सोच के देखिए कि भाई इतना बड़ा काम है, मैदान है जिसमें 3 महीना काम करना है, फिर मुझे 2000 प्रॉफिट मिलेगा अगर वो बिक गया तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। जैसे कि सरकार भी खादी बेचती है, वो गोबर और गौमूत्र नहीं बेचती। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करने लगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे किसान ऐसे काम करने लगेंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कुछ कितना पॉसिबल होगा? देखिए, ये सरकार नहीं करेगी, सरकार को करेगी तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट है। ये तो हमें मुहिम बना के अभिनव जी की तरह हम लोगों को लगना पड़ेगा, हमें अपने मिशन में क्रांति करनी पड़ेगी, सबको मिलकर। और सारे काम सरकार करेगी क्यों, कुछ काम तो पब्लिक को भी करना चाहिए। सर, ये जो 1 महीने का पैक है आपका, इसमें क्या क्या आइटम है, क्या आप इसको शो कर सकते हैं? मैं आपको तो बता देता हूँ, जो बेसिक नीड है आपकी किचन की, जैसे आपकी दालें हो गई, डॉक्टर साहब के मिलेट्स हो गए, कुछ मसाले हैं, इसमें सॉल्ट है आपका। तो 1 महीने के लिए 1 पर्सन के लिए इसमें हमने दालें, मिलेट्स, मसाले और सॉल्ट दिया गया है। 8 तरह की दालें हैं, 5 तरह की मिलेट्स, 8 तरीके की दालें हैं, 5 तरीके के आपके मिलेट्स हैं, 5 तरीके के आपके मसाले हैं और आपका सेंधा नमक है। और उसको बनाने की विधि भी है ऑयल फ्री, इसलिए ऑयल की जरूरत ही नहीं है आपको। और टेस्टी खाना बिना ऑयल के कैसे बनाएं, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो। सर, अभी आप जैसे कि वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो जैसे कि अगर मान लो किसी की चोट लगती है, जैसे